Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. It's me Zaba, your computer teacher from Universal High School. I hope you all are fine at home. As we know that school have been closed due to second year of corona, but Universal High School arrange online classes for you people. So let's start our new lecture number 3, unit number 5, programming. आज हम स्टेटमेंट नंबर 11 to 15 पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 6 to 10 स्टेटमेंट्स पढ़ाई थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था हाउ मेनी स्टेप्स रिक्वायर्ड टू डेवलप अ प्रोग्राम। नंबर 1, डिफाइन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होता क्या है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। द सेकेंड इज़ डेवलप द एल्गोरिदम। हम एल्गोरिदम को डेवलप कैसे करते हैं, हम एल्गोरिदम लिखते कैसे हैं। कोड द प्रोग्राम। प्रोग्राम को कोड किया कैसे जाता है। टेस्ट द प्रोग्राम एंड प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशंस। राइट, फर्स्ट स्टेप में हमने ये पढ़ा था कि हाउ टू डेवलप अ प्रोग्राम एंड हाउ टू डिफाइन द प्रॉब्लम, कि हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, प्रॉब्लम होता क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। हम प्रॉब्लम अगर किसी भी प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि, तो हम उसको कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जो कि इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। सेकंड स्टेप में इज़ टू बी सॉल्व्ड, कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। ये मेरे बड़े डिटेल से मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में। द थर्ड इज़ कोड द प्रोग्राम। हम प्रोग्राम को कोड कैसे करते हैं। सो आवर थर्ड स्टेट में थर्ड लेक्चर द स्टेटमेंट नंबर 11, द थर्ड स्टेप इज़ कोड द प्रोग्राम। कोड द प्रोग्राम मीन्स हाउ टू राइट अ प्रोग्राम। हम प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं, हम प्रोग्राम को कोड कैसे करते हैं। इन कोडिंग वी ट्रांसलेट द लॉजिक ऑफ द एल्गोरिदम इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, जिस कोड में हम प्रोग्राम लिखते हैं, जिस लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं, हमने उसको ट्रांसलेट करना होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इसकी आपको एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक बच्चा है, वो उर्दू स्पीकिंग है, वो पश्तो स्पीकिंग बच्चे किसको कुछ समझाना चाहता है, तो वो उर्दू स्पीकिंग बच्चा वो कैसे उसको जो है ना समझा पाएगा। ज़ाहिरी बात है, उसकी ही लैंग्वेज में जब वो बोलेगा तो वो उसकी बात समझ पाएगा। ठीक है, पश्तो की लैंग्वेज में जब वो बोलेगा, उसको बात समझाएगा, तो तब वो बच्चा जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेगा। इसी तरह हमें कोई भी अगर कोई भी प्रोग्राम लिखना होता है, जिस लैंग्वेज में हमने कोड करना होता है, हमने उसी लैंग्वेज में ही लिखना होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिंपल लैंग्वेज में लिख भी लेते हैं, उसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो कोड द प्रोग्राम मीन्स कि हम जिस लैंग्वेज में भी लिख रहे हैं, इन सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लिख रहे हैं कोई भी कोड, कोई भी एल्गोरिदम, तो उसको हम ट्रांसलेट करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। द फोर्थ स्टेप मीन्स स्टेटमेंट नंबर 13, द फोर्थ स्टेप इज़ टू टेस्ट द प्रोग्राम। हम प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। हम प्रोग्राम को टेस्ट क्यों करते हैं, हम प्रोग्राम को टेस्ट इसलिए करते हैं कि हम ये चेक कर सकें कि जो भी हम कोड लिख रहे हैं, जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं, क्या वो करेक्ट है या नहीं, उसमें कोई एरर तो नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है या कोई एरर आ रहा होता है, तो हमें टेस्ट के दौरान ही पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ कि जब टीचर कोई भी लेक्चर देती हैं, उसके बाद आफ्टर लेक्चर वो टेस्ट लेती हैं। वो स्टूडेंट से टेस्ट क्यों लेती हैं, वो स्टूडेंट से टेस्ट इसलिए लेती हैं कि वो जान सकें कि स्टूडेंट्स को कितने % लेक्चर समझ आया है, स्टूडेंट्स ने कितने % लेक्चर को पिक किया है। ठीक है, तो हम प्रोग्राम को टेस्ट इसलिए करते हैं कि हम जान सकें कि क्या हमारा ये
जो प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, क्या वो ठीक जा रहा है या उसमें कोई ना कोई एरर आ रहा है। ठीक है, कोई भी, इसी वजह से हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जब मैंने आपको पहले पहले यही फर्स्ट स्टेटमेंट से ही यही बात की थी कि जैसे ही हम कोई स्टेप बाय स्टेप कोई भी प्रोग्राम करते हैं या स्टेप बाय स्टेप कोई भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम के चांसेस कम होती हैं। विदाउट प्लानिंग अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम के चांसेस, उसमें एरर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ओके, the 14th statement, there are mathematically way to prove that the program is correct or not। ये हम मैथमेटिकली उसको प्रूव करते हैं। वो जो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ होता है उसको हम टेस्ट करते हैं। जिस लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम को लिखा है हम उसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये प्रूव करने के लिए कि हमारा प्रोग्राम वो करेक्ट है या नहीं। राइट, इन लास्ट स्टेटमेंट 15, इन टेस्टिंग अ प्रोग्राम टू टाइप्स ऑफ एरर अकर। ओके, एक होता है सिंटैक्स एरर, एक होता है लॉजिकल एरर। जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं किसी प्रोग्राम में तो उसमें दो किस्म के एरर के चांसेस होते हैं अकर होने के। फर्स्ट होता है हमारे पास सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर वो एरर होता है जो हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब अगर हम उनके रूल्स को फॉलो ना करें, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रूल्स को फॉलो ना करें, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब कि जिस लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम को लिखना होता है और उस तरह अगर हम ना लिखें, उसकी जो उसको कहते हैं, उसमें कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। ठीक है, लॉजिकल एरर क्या होता है? लॉजिकल एरर ये होता है कि जब हमारा कोई एल्गोरिदम गलत हो, ठीक है, या प्रोग्राम जो है वो एल्गोरिदम से मैच ना हो रहा हो, मीन्स कि जो हमने कोड लिखा है वो हमारा ठीक ना हो, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, उसका लॉजिक सही से ना बन रहा हो, उस प्रोग्राम का लॉजिक सही से ना बन रहा हो, उसकी सही से समझ ना आ रही हो, या हमें लग रहा हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो वो होता है हमारे पास लॉजिकल एरर। सो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जब हम टेस्ट करते हैं, प्रोग्राम को जब चेक कर रहे होते हैं, उस दौरान हमारे पास दो किस्म के एरर के चांसेस होते हैं। एक होता है हमारे पास सिंटैक्स एरर, एक होता है हमारे पास लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर वो होता है जो प्रोग्रामिंग के रूल्स को जो हम फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि कोई भी हम स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल कि कोई भी अगर हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं और उसके आगे अगर हम फुल स्टॉप ना लगाएं तो वो स्टेटमेंट ऐसे लगेगी ये कंटिन्यू है, फॉर लाइक स्टेटमेंट सेंटेंस कह दें कि अगर हम सेंटेंस के लास्ट पे अगर हम फुल स्टॉप ना लगाएं तो हम ऐसे जो भी उसको रीड करेगा तो वो ऐसे लगेगा कि ये कंटिन्यू जा रहा है, ये अभी तक फुल स्टॉप इसने नहीं लगाया, मीन्स कि ये सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सो दिस इज़ द सिंटैक्स एरर। ये हमारा सिंटैक्स एरर है कि आपने उस सेंटेंस के लास्ट पे फुल स्टॉप लगाना था जो कि आपने नहीं लगाया, ये सिंटैक्स एरर है। ठीक है, लॉजिकल एरर ये है कि जो आपने एल्गोरिदम लिखा है, जो आपने लॉजिक लिखा है, जो अपने प्रोग्राम बनाने के लिए जो लॉजिक आपने लिखा है, जो एल्गोरिदम आपने लिखा है, जो कोड आपने लिखा है, वो आपका सही तरीके से रन नहीं कर रहा, वो सही तरीके से चल नहीं रहा, तो उसमें उसको हम कहते हैं लॉजिकल एरर। क्लियर? ये हैं हमारे कुछ स्टेप्स जिनको हमने डिटेल से स्टडी किया है। पहला स्टेप हमारा था कि प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद था कि एल्गोरिदम कैसे लिखा जाता है, फिर उसके बाद ये कोड को प्रोग्राम को कोड कैसे किया जाता है, फिर प्रोग्राम को टेस्ट किया कैसे जाता है, फिर लास्ट स्टेप में ये था कि प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशन। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन लाइक अ समरी। ठीक है, कि हमारा प्रोग्राम इस चीज़ के बारे में था, हमने ये लैंग्वेज यूज़ की है, ये वाला कोड हमने यूज़ किया है, ये प्रोग्राम इस तरह रन करेगा, ये इसका एल्गोरिदम है, ये डॉक्यूमेंटेशन है। राइट, आज हमने 11 to 15 स्टेटमेंट तक
हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला 16 to 20 स्टेटमेंट तक हम लोग पढ़ेंगे। सो अब इसके आंसर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, आप लोग अपनी बुक्स पे नोट कर लें, फिर उसके बाद आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे इसको राइट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय कोडिंग द प्रोग्राम। कोडिंग द प्रोग्राम का मतलब क्या है, ठीक है। द आंसर इज स्टेटमेंट नंबर 12। इन कोडिंग वी ट्रांसलेट द लॉजिक ऑफ द एल्गोरिदम इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोडिंग में हम ट्रांसलेट करते हैं अपने एल्गोरिदम को, लॉजिकल एल्गोरिदम को इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। द सेकंड क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ मेंट बाय टेस्ट द प्रोग्राम। हम प्रोग्राम को टेस्ट कैसे करते हैं, इसका क्या मतलब है। व्हाट इज़ मेंट बाय टेस्ट द प्रोग्राम, टेस्ट द प्रोग्राम का क्या मतलब है। द आंसर इज स्टेटमेंट नंबर 14। देयर आर मैथमेटिकल वेज टू प्रूव दैट प्रोग्राम इज़ करेक्ट और नॉट। ये मैथमेटिकली हम प्रूव करते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो करेक्ट है या नहीं है, राइट। द लास्ट क्वेश्चन इज़, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर विच अकर इन टेस्टिंग अ प्रोग्राम। कि किस किस्म के एरर्स जो हैं, कैसे एरर्स जो हैं, किस टाइप के एरर अकर हो सकते हैं जब हम प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट द आंसर इज स्टेटमेंट नंबर 15। इन टेस्टिंग द प्रोग्राम टू टाइप्स ऑफ एरर अकर, दो किस्म के एरर्स आ सकते हैं। एक होता है सिंटैक्स एरर, सेकंड वन इज़ लॉजिकल एरर, ओके। सो आप लोगों ने होमवर्क आपका ये है कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे कंप्लीट आंसर के साथ राइट डाउन करने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हमारा होगा 16 to 20 स्टेटमेंट तक। इनको अगर कोई मसला हो, कोई भी किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सो थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।